शुरू करते हैं टाइप ऑफ मिनरल्स में। मिनरल्स के टाइप कितने होते हैं? जानवी, नरसिम्हा है? चाय बोल दो जरा यार। अरे जुकाम लग रहा है, गड़बड़ लग रही कहानी। थोड़ी गर्म ही बोलना है, वो ले आते हैं तो पता नहीं कहाँ असम से लेके आता, ठंडी हो जाती। लिखिए, पहली है आयरन। पहली मिनरल लिखिए आयरन। पहला मिनरल आयरन, लोहा। ये जो सामने आप दिख रहे हैं ये सामने आयरन होता है। आपके समय जो लोहा आप देखते हैं, जो आप लोहा देखते हैं, उस लोहे के क्या होते हैं, वो ना स्ट्रक्चर्ड लोहा नहीं होता, मतलब उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट कर दिया गया है और आपके सामने डिजाइन बना के दिया गया है लोहा। बट जो लोहा जमीन से निकलता है वो ऐसा वाला होता है। ठीक, ये जो वाला होता है उसमें देखिए चार आपको दिए हैं नाम। सबसे पहले नाम चारों दिख रहे हैं आपको। नाम है प्रॉपर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ठीक, इन चारों मिनरल्स का फॉर्मूला छोड़िए, परसेंटेज उठाइए। तो 70, 72, 59, 80, 48%। ठीक है, मतलब कौन सा लोहा कितना परसेंट आयरन रखता है ये हिसाब बैठता है। तो पहले तो इसको नोट करिए, फिर बताता हूं मैं। ध्यान से, प्रीलिम्स के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा है और सबसे खराब लोहा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा में क्या दिखा आपको? मैग्नेटाइट, ध्यान रखिए। ठीक है, और सबसे खराब है सीडराइट। खराब का मतलब है परसेंटेज ऑफ आयरन जितना कम होगा तो वेस्टेज ज्यादा होगा उसमें। ठीक, इंडिया की क्या दिक्कत है वो मैं बताता हूँ अभी। लिखिए, हो अच्छा लिख लिए सामने, बोर्ड पे लिख लिए ना, लिखो। इंडिया, अच्छा खैर तो लिखो। मेन आयरन ओर इज फाउंड, मेन आयरन ओर इज फाउंड डैश वॉल्केनो बेंडेड आयरन फॉर्मेशन, BIF। वॉल्केनो बेंडेड आयरन फॉर्मेशन, ये एक बेल्ट का नाम होता है। वॉल्केनो बेंडेड आयरन फॉर्मेशन डैश प्री कैम्ब्रियन एज। प्री कैम्ब्रियन एज, प्री कैम्ब्रियन पे स्टार लगाइए। ये क्या चीज होती है? जो प्री कैम्ब्रियन वर्ड आपने सुना, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ का आयरन होता है ना, वो आयरन प्री कैम्ब्रियन पीरियड क्या है। प्री कैम्ब्रियन क्या है? प्री कैम्ब्रियन एक टाइम होता है जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे हिस्ट्री में आप BC AD पढ़ते हो, स्पिरिचुअल में युग पढ़ते हो, नॉर्मल दिनों में हम लोग दिन महीना पढ़ते हैं, साल। वैसे ही ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं उसको? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, ऐसे करके होता है। तो पहली चीज हो गया कि इंडिया का जितना भी आपका आयरन है वो इस एज का है, पहली चीज। ठीक है, एज का नाम रट जाना, बस बात खत्म। जैसे वो भी पढ़ोगे कोयला वाला कार्बोनिफेरस का है, ऐसे ही। नेक्स्ट, हायर कंटेंट लोअर कंटेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लिखिए। दिक्कत यह है बस हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ एक चीज ध्यान रखो, बहुत फेमस ट्रिक आपको दे रहा हूँ। किसी भी मिनरल्स का ओर पढ़ो और अगर उस ओर की क्वालिटी सबसे अच्छी है तो वो हमारे यहाँ नहीं है। ये रूल है इंडिया का, बहुत क्लियर हिसाब है। उसके पीछे मेंस का क्वेश्चन है, किसी भी देश को डेवलप होने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? तो उसमें एक फैक्टर था नेचुरल फैक्टर। क्या लगता है? नेचुरल फैक्टर किसी भी देश को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट होता है? भाई सीधी बात है, तुम्हारे यहाँ भर भर के मिल रहा है गोल्ड और किसी देश में मिल रहा है भर भर करके माइका। तो सीधी बात है, अगर आपके यहाँ गोल्ड की डिपॉजिट्स माइका की तुलना में आधी है तो भी बहुत है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेम कहानी इसीलिए USA के बारे में, रशिया के बारे में, कि इनके पास मिनरल्स बहुत दबा के हैं, अच्छे खासे मिनरल्स है। इंडिया में क्या है? लेड बहुत है, कोई भी चीज बहुत है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस चीज का जो सबसे अच्छी वाली क्वालिटी वो नहीं है हमारे यहाँ।
तो वो दिक्कत है। ठीक, तो इसमें सामने हेमेटाइट जो दिख रहा है वो इंडिया का मेजर डिपॉजिट्स है। जो किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। लिखिए इस चीज को, हेमेटाइट इज द मेन ओर, हेमेटाइट इज द मेन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से हेमेटाइट सबसे ज्यादा है। क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा है, बट क्वालिटी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कितना है। दूसरी चीज, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लिखिए नंबर 1 मैग्नेटाइट, प्रोडक्शन में फटाफट नंबर 1 मैग्नेटाइट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तो स्पीड में आइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हेमेटाइट, हेमेटाइट रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर है, इसमें दिया भी होगा, दिया तो है देखो, हेमेटाइट का कलर दिख रहा है मोटा मोटी, रेड ब्राउन कलर है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, लिमोनाइट येलो कलर का लोहा होता है। ये बहुत डिटेलिंग वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इतना पूछता है नहीं, एनसीईआरटी से परे ज्ञान मिल रहा है आपको। लिमोनाइट येलो कलर का होता है। और सीडराइट, सीडराइट, सीडराइट नहीं पूछा है आज तक, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं है। सीडराइट केवल पहले वाले दो हो गए यहां तक। अब चलो, ये आपके सामने जो आता है ये इंपॉर्टेंट आयरन ओर की बेल्ट हो गई। आयरन ओर का उधर साइड में क्या दिया हुआ है आपको, कौन सा स्टेट कितना प्रोडक्शन करता है। तो ओवरऑल आयरन ओर का प्रोडक्शन है आपका वहां पर, ठीक है। जिसमें से देखिए ब्लैक कलर वाला जो है वो आपको कहाँ मिल रहा है, अंदर वाले मैप में मिल रहा है, ठीक है। वही पिछला वाला ही मैप है, सेम ही मैप है आपका, ठीक है। इसको छोड़िए, मैं डेटा भी आपको देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। सामने जो इमेज आप देख रहे हैं भाई साहब, ये क्या ऊपर हेडिंग है, मेजर आयरन और माइंस। जो कल मैं बोल रहा था आपको मैं माइंस लिखवाऊंगा, वो ये है भाई। आयरन जितना भी होता है सब खान से ही तो निकलता होगा जमीन के नीचे जा करके। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई साहब, इसको नोट करना है जगह और स्टेट, बस पूरा पूरा कुछ नहीं। जैसे मैं आपको पहला लिखा हुआ बेलाडीला दिखा, तो बेलाडीला डैश करके नीचे लिखिए छत्तीसगढ़ दिखा हुआ है, लोकेटेड दंतेवाड़ा। पूरी बात मत लिखिए, स्टेट का नाम मतलब माइंस का नाम और स्टेट, बस इतना छांट छांट के लिख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से शुरू हो जाइए। मैं टाइम दे रहा हूं, उसको करिए, जरूरी है। मैं बोल दूं लिखने के लिए कुछ नहीं होता, मैं देखा हूं मैं। चलिए, अच्छा करिए करिए। क्या हुआ, बात हुई, ला रहा है, आया जा चाहूँगा, मुझे जुकाम लग रहा है यार, गड़बड़ हो जाएगी। पूछो, वो भी बैठे हुए पियेंगे तो उनको ही पूछ लो। एसी में बैठने पता चले वो ठंडा जाए। एसी चल रहा है, पूछ लो, ठंडा गया हूँ। चाय पियेंगे, चाय? पापा चाय पीते तुम्हारे? चाय नहीं पीते हैं यार, कसम से गजब लोग हो भाई आप लोग यार, बिना चाय और से यार। केवल नाम माइंस के और स्टेट, पूरा मत लिखिए, पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। काम काम की चीज लिखिए। बेलाडीला पहला है, दूसरा जोडा है, तीसरा बाल्डा है, नोआ मंडी है, बारबिल कोयरी है, किरीबुरु है, मेघघाटा बुरु है, बेलारी, चित्रगुर्ग, चिकमंगलोर और दल्ली राजरा। भाई दल्ली राजरा इतना फेमस है, दल्ली राजरा यार, ध्यान से नोट करो भाई।
स्पेसिफिक लोकेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट पूछते नहीं, आज तक नहीं पूछे, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर चले जाओगे ना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि पूछता नहीं। इसमें भी स्पेसिफिक हो रखा है इंडस के नाम, स्टेट स्टेट में ही समझने के नाम थोड़े से अजीब टाइप के हैं ना ये। दिल्ली, राजहड़ा, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर में हट जाऊँ, बताइए कौन सा वाला पढ़ना है। लास्ट है दिल्ली राजहड़ा, DALLI, दिल्ली राजहड़ा हो गया। दुर्ग छत्तीसगढ़ का सेकंड लास्ट, उसके बाद देखिए मुझे कौन सा सेकंड लास्ट, इसमें ना वही दिया हुआ है, रुको मैं माइनस कर दूं। सेकंड लास्ट है आपका बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलौर, ये वाला ठीक है। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलौर, तुमकुर, चारों नाम BLLARI, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलौर और तुमकुर, ठीक है। और दिल्ली राजहड़ा दुर्ग में मैं हट जा रहा हूँ भाई, दिख नहीं रही क्या तुम लोग, ऐसा ही चक्का कर रहे हो तुम लोग, सीधे बोलते लो मैं हट गया, करो। दिल्ली राजहड़ा स्टार लगा लीजिए भाई, ने स्टार क्या नोवा मुंडी, जो मन करे यार, इतना तगड़ा पूछे क्वेश्चन भाई, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन आपको क्या करूँ इसको लेकर के। करिए ले फटाफट नोट करिए। हाँ यार चाय ला भाई यार, गर्म है ना, जुकाम हो गया यार। हो गया, चलो अगला आओ। नोट हो गया सबका, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए, ये मिनरल समझ में आ गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नीज। एक मिनट रुक जाओ। चिकमंगलूर, बेलौरी, धारवाड़, तुमकुर, दोनी मलाई हो गया, NMDC। अच्छा वो लिखो, एक पॉइंट लिख लो, नोडल एजेंसी आयरन ओर को निकालने की जो एजेंसी उसका नाम है NMDC। NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, ठीक है। इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी है NMDC, सरकारी कंपनी है, मिनरल को करती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया आपका, झारखंड हो गया, इश्यू छोड़ दिए वो तो हो जाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट आइए, मैग्नीज। नेक्स्ट हेडिंग मैग्नीज। मैग्नीज में दो तीन चीजें देखो, पहला लिखा है इट इज अ मिनरलिश रॉक दैट प्राइमली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड एलॉय। सिंपल है, आपने सुना स्टेनलेस स्टील, तो उसमें भी मैग्नीज मिलता है, और स्टील बनाने में ये तो यूज होता है। तो लिखो मेनली यूज इन स्टील, मुख्यतः स्टील में यूज होता है। डैश 3 पॉइंट। पहला स्ट्रेंथ, क्यों यूज करते हैं स्टील की स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ के बाद है वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी और रेजिस्टेंस। ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो और के बनते हैं, आपने नाम नहीं सुने होंगे तो थोड़ा ध्यान से स्पेलिंग नोट करना। ये और होता है, मैग्नीज इसमें से निकलता है, रेड कलर वाला, नोट कर लीजिए, रेड कलर वाला और। पहला होता है पायरोल्यूसाइट, दूसरा है साइलोमिलेन, तीसरा है ध्यान से मैग्ना, मैंगाइट है बेसिकली, मैग्नानाइट, MANGA, मैंगानाइट। ये और होते हैं, इससे मैग्नीज, सामने मैग्नीज है, आपको मैग्नीज नहीं पता होगा। मैग्नीज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बैटरी में, स्टील के अलावा जो बैटरी होती है, बैटरी में जो प्लेट्स होती है मैग्नीज की प्लेट होती है, ठीक है। हो गया नोट ये, ठीक। अब इसमें आइए देखो, मैग्नीज के रिजर्व की बात करते हैं तो मैंने बोला डिटेलिंग, एक लोहा आपने डिटेलिंग में पढ़ा, एक कोयला डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे, और तीसरा पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तीन मेजर होते हैं जिसमें से क्वेश्चन लंबे नहीं हो, ये कहाँ कहाँ कहाँ, बाकी में स्पीड में निकलिए। तो लिखिए प्रोडक्शन, स्टेट उड़ीसा, कर्नाटक, MP,
उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी स्टेट में। उड़ीसा, कर्नाटक, मेन उड़ीसा, कुल मिलकर मैंने कल भी अभी दिखाया था मैप आज ही, तो ब्लैक कलर का स्पॉट यार है सबसे ज्यादा 46%। तो कुल मिला जब कुछ समझ में ना आए किसी भी मिनरल्स में, ऑप्शन में उड़ीसा और टिक मार दीजिए, सही बैठ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपके प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आइए कॉपर। कॉपर, तांबा, कॉपर। देखो भैया कॉपर के बारे में दो तीन चीजें। पहली चीज है तांबा के यूजेस क्या होते हैं जानते होंगे मेन। दूसरा सीधी बात है कॉपर का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में वायर वगैरह बनाने में होता कॉमन होता है। देखो कॉपर इज अ केमिकल एलिमेंट, इज अ सिंबल एंड छोड़ दीजिए, इट इज अ सॉफ्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है विद वेरी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती होगी, सिंपल है। अब फ्रेश कॉपर सरफेस ऑफ प्योर कॉपर एज ए पिंकिश ऑरेंज कलर, छोड़ दीजिए यहां तक क्लियर है, कोई खास ऐसा बात नहीं है। कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, आपको पता होगी ना, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, ये सामने आप देख रहे हैं दो। पहली चीज है ये जो आप फोटो देख रहे हैं कॉपर का निकला हुआ है, और दिख रहा है आपको ये पत्थर टाइप का नहीं, जंग लगा हुआ कुछ दिख रहा। ऊपर जो दिख रहा है वो कॉपर की माइन है। इमेज में फिंगर सही जा रही है मेरी? हाँ ठीक है, इसमें ऊपर रिफ्लेक्शन आता है ना टी मोबाइल इसमें कैमरे का। ये वाला हिस्सा जो है ये कॉपर की एक माइन है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें कॉपर में क्या देख रहे हैं आप? एरिया देख रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ देखो दिख रहा, मैंने अभी वर्ड यूज किया था राजस्थान। तो इंडिया में राजस्थान के अलावा आप कह सकते हो बहुत रेयर चांस है कि कहीं और कॉपर मिले। कहीं और का मतलब है मेन, तो लिखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लिखो 90% ऑफ कॉपर, 90% ऑफ कॉपर दैट इज ओनली फाउंड इन राजस्थान। मुख्यतः जो आपका कॉपर मिलता है वो कहां मिलता है? राजस्थान में। अभी दे रहा हूं, वही मैं दे रहा हूं, खेतड़ी, मैं पूरा ही दे देता हूं आपको। खेतड़ी लिखिए कॉपर के बारे में, ये हो गया कॉपर। तो दो तीन चीजें यूजेस कॉपर के दो बार आ रखे हैं, दो में लिखिएगा ध्यान से। कॉपर के यूजेस में जो कॉमन आप जानते हो तो ठीक है, यूपीएससी में आ रखे हैं, उसमें पहला लिखा हुआ है गन मेटल। पहला कॉपर का यूज है गन मेटल। दूसरा कॉपर का यूज है वाटर प्योरिफिकेशन। तांबे में बर्तन लोग कहते हैं ना तांबे के बर्तन में पीना चाहिए, वाटर प्योरिफिकेशन। और तीसरा होता है शुगर डिटेक्शन के लिए, ध्यान रखिए शुगर डिटेक्शन टेस्ट केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, शुगर डिटेक्शन। ठीक, बायोलॉजिकल पॉइंट से बता देता हूं, तो अगर आपकी बॉडी में कॉपर ज्यादा, कॉपर खाने में आप पता है तांबा यूज होता है ना, तांबे के पानी बोलते हैं यार पीने के लिए, पीते हो तुम लोग तांबे का पानी? बहुत फेमस होता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। बायोलॉजिकली पॉइंट से लिखो अगर बॉडी में तांबा कम हो जाएगा तो दो बीमारी होती है। पहली बीमारी का नाम है विल्सन डिसीज, WILSON, विल्सन डिसीज। दूसरी बीमारी है मैनेकेस डिसीज, MENKES, विल्सन डिसीज और MENKES, मैनकेस। ठीक है, ये दोनों कॉपर की क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट माइंस, कॉपर की माइंस। पहला है मलज खंड, कॉपर की माइंस में पहली है मलज खंड, मलज खंड, MALAJKHAND, मलज खंड। ध्यान से, मलज खंड MP। दूसरा कोलिहान, KOLIHAN, कोलिहान माइन, कोलिहान राजस्थान। थर्ड खेतरी, खेतरी, KHETR है, खेतरी राजस्थान। ध्यान रखना यही राजस्थान, इलेक्ट्रिक लिख लो। 78%, 78% जो ये कोयला करो, ये क्या नाम कॉपर है, ये यहां निकलता है पहली चीज।
दूसरी चीज, एक चीज समझना, यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था तब से कॉपर निकल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से। और इनके साथ हमारा जो ट्रेड था वो रोमनों के समय, रोमन ट्रेड आपने पढ़े हिस्ट्री हिस्ट्री में ना, रोमन लोगों के साथ व्यापार, तो वो रोमन के साथ जो कॉपर जाता था वो खेतरी से निकलता था, खेतरी से निकलता था, गुजरात में होता था। भाई सीधी इस माइन को चेक करो, यहां से ये निकलेगा गुजरात में आएगा और यहां से होकर के निकल के जाता था कहां पे, रोम, इटली, समझ गए। तो इसलिए खेतरी माइन की बड़ी वैल्यू करता है फॉर द कॉपर। नेक्स्ट है बनवास माइन का नाम, बनवास, MBANWS, बनवास माइन, राजस्थान। सुरदा, SURDA, सुरदा, झारखंड। ये आपकी बेसिक हो गई क्या सारी माइंस कॉपर की, ठीक हो गई, डन। कंजम्पशन छोड़ दीजिए, कंजम्पशन में ऑब्वियस है, स्मार्ट सिटी सब ठीक है। अच्छा ओके, मेंस में एक बार आया कॉपर का इंडियन यूज, लिखो कॉपर फॉर इंडियन पर्पस, इंडियन के लिए स्पेशली कॉपर का कहां जरूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड में। तो सरकार का फोकस है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, गवर्नमेंट ईवी में कॉपर का यूज कर रही है। दूसरा रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी के जो बड़े बड़े लगते हैं सर्किट उसमें भी लगते हैं कॉपर। और लो कार्बन डेवलपमेंट एरिया, लेस कार्बन डेवलपमेंट एरिया, जो कम कार्बन डेवलपमेंट एरिया उसमें भी काम किया जाता है इसमें, लेस कार्बन डेवलपमेंट एरिया उसमें भी आपका फोकस होता है। रिसेंट चेंजिंग कॉपर छोड़ दीजिए, डन, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। ये होता है बॉक्साइट, कल आपने एल्युमिनियम पढ़ा था, तो एल्युमिनियम इससे बनता है, तो ये बॉक्साइट है, देखने में नहीं लग रहा है वो रेड कलर की मिट्टी उट्टी उठा लो थोड़ी सी तो वही लग रही है, हाँ बट ये बॉक्साइट है, पहली बार ये सब आप देख रहे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे आपने, वैसे लाइव तो वैसे भी नहीं देखे होंगे, फोटो भी आपने नहीं देखी, जरूरत नहीं पड़ी है, बट अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट में आज तक जो क्वेश्चन बना माइंस को लेकर ही बनाया आज तक, उसके अलावा कुछ नहीं। लिखो मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, मेनली जो होता है ये एल्युमिनियम का ओर होता है। तो कभी भी आपसे पूछे एल्युमिनियम का, उसका बॉक्साइट का, तो चुप मार के भैया एल्युमिनियम इसी से निकलता, बात खत्म, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्साइट का, बॉक्साइट के डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता देता हूं कहां कहां पे। उड़ीसा, उड़ीसा कालाहांडी और कोरापुट में, उड़ीसा डैश कालाहांडी और कोरापुट, KORAPUT, कालाहांडी कोरापुट। दूसरा, दो सिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं कालाहांडी उड़ीसा में। झारखंड, झारखंड में 4 डिस्ट्रिक्ट, रांची, लोहारदगा, LOHAR, लोहारदगा DHA, पलामू, पलामू PALAMU, पलामू, और ध्यान से गुमला, GUMLA, पलामू और गुमला डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। कोल्हापुर में, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, छत्तीसगढ़। सरगुजा और रायगढ़, सरगुजा और रायगढ़, MP। अमरकंटक का पठार, स्टार लगा लेना, बड़ा काम का है, अमरकंटक का पठार, प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू। अच्छा कल मैंने एल्युमिनियम आपको बताया था, तो कोई नई चीज नहीं, एल्युमिनियम जानते, बर्तन बनते हैं, प्लेन बनते हैं, सब हो गया था, ठीक ठीक। एल्युमिनियम हमने दिखा हुआ, बॉक्साइड इज रिफाइंड प्रोड्यूस एल्यूमिना विच इज द प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम ड्राइव्स फ्रॉम बॉक्साइड निकलता है, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है, सामने एल्युमिनियम का यूज। कंज्यूमर गुड्स में अप्लायंसेज, तुम्हारे घर में नहीं वही यूटेंसिल, बर्तन वर्तन सब इसी के तो हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, वायर सब एल्युमिनियम के तो होते हैं, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका एल्युमिनियम के प्रोडक्शन होते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, केमिकल इंडस्ट्री में, अच्छा ये दिया हुआ है, बॉक्साइड इज यूज द मैन्युफैक्चर केमिकल, जिसमें एल्यूमिना हो गया, रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री है, एब्रेसिव होता है, सीमेंट होता है, स्टील, छोड़ दीजिए इतना नहीं, मेन समझ गया एल्युमिनियम, सिंपल है। बॉक्साइड यूज वहां होगा जहां पे एल्युमिनियम यूज होगा, तो एल्युमिनियम जहां जहां यूज होगा वहां वहां बॉक्साइड यूज होगा, बात समझ गए कि नहीं, तो ऐसे ही समझ लो इसको, ठीक है।
नेक्स्ट आओ, क्रोमाइट, छोटे छोटे हैं, क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट से बनता है क्रोमियम, क्रोमियम। ध्यान रखिए, स्टेनलेस स्टील में स्टेन जो नहीं होता है, दाग नहीं पड़ता है ना, स्टेनलेस स्टील में जंग लगती, जंग, रस्टिंग नहीं होता ना, इसीलिए तो स्टेन है। तो रस्टिंग के लिए लोहे में जो मिलाते हैं वो ये होता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है भैया, ठीक है, तो लिखो टू मेक द आयरन रस्ट फ्री, टू मेक द आयरन रस्ट फ्री, आयरन में जंग ना लगे, डैश ऐड क्रोमियम, स्टार लगा लीजिए, प्रीलिम्स के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक। यूजेस में लिखा हुआ है, एलॉय में पहला चीज है क्रोमियम, रिफ्रैक्टरी, केमिकल, मेटलर्जी, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। क्रोमियम में, ठीक है, मेटलर्जी में भी आता है। एलॉय तुम लोग समझते हो, एलॉय, एलॉय का एग्जांपल दो कोई, किसका एलॉय का एग्जांपल दो, एलॉय का क्या बोले हो? एलॉय वो नहीं होते, एलॉय तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स ना, तो एग्जांपल दो मुझे उसका, वो तो ठीक है, एलॉय व्हील तो डिजाइन को बोलते हैं। एलॉय का मैं कह रहा हूँ, एलॉय का एग्जांपल कोई एक एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल का, उससे क्या बनता है? कुछ भी बोल दिया, तो बनता होगा ना एलॉय से, बेरियम आयरन, मेरे को नहीं पता, बेरियम आयरन मिला के कुछ तो बनता होगा ना, तो वही पूछ रहा हूँ, जो बनता है उसका एग्जांपल दीजिए मुझे। एक एलॉय नहीं पता आप लोगों को? ब्रास बनता है, वेरी गुड। ब्रास में क्या क्या होता है साहब? सही बोला आपने, ब्रास समझते हैं आप लोग? पीतल सुना है, पीतल, ठीक। ब्रॉन्ज सुना है, ब्रॉन्ज, कांसा, हाँ, ये सब में सीधी बात हो, इन सब में कॉपर, टिन और क्रोमियम, इनका कुछ रेशियो आगे पीछे होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत फेमस है। गन मेटल कई बार आता है, वो जो आता नहीं है व्हाइट गोल्ड, अब इसकी दुकान में, हाँ व्हाइट गोल्ड नहीं ना, प्लेटिनम नहीं, व्हाइट गोल्ड सुना है, ज्वेलरी की दुकान पे मिलता है व्हाइट गोल्ड यार, जो आर्टिफिशियल गोल्ड, हाँ, जो ज्वेलरी वाले आपके ऑर्नामेंट होते हैं उसमें जो डिजाइन के लिए नहीं छोटे छोटे लगा दिए जाते हैं, वो व्हाइट गोल्ड, उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्रोमियम के बाद ये है तुम्हारा मेन माल, हेडिंग डालिए गोल्ड। तो गोल्ड जो नीचे वाला दिख रहा वो है असली, निकलता वो है, फिर बनता ऊपर वाला है साफ सफाई करके, फिर दुकान में आया था तनिष्क में डिजाइन करके। तो सबसे नीचे वाला ओरिजिनल गोल्ड होता है, गोल्ड ओर्स, ठीक है, लिखिए गोल्ड। गोल्ड के बारे में दो तीन चीजें पूछा, ज्यादा नहीं है गोल्ड के बारे में। रीजन लिखिए, माइन के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, रीजन में ध्यान से लिखिएगा, हट्टी माइन, HUTTI, हट्टी माइन, गोल्ड की माइन है हट्टी। दूसरा इसी, अच्छा जो हट्टी माइन है ना, इसी को KGF बोलते थे पहले, जो कोलार गोल्ड फील्ड था ना उसी को बोलते थे, याद रखिए, ये आपका गोल्ड का पोर्शन आपका मोटा मोटी यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले लिखो हट्टी, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मली, फॉर्मर इट वाज नोन एज ए KGF, पहले इसको KGF बोलते थे, बाद में फिर रॉकी भाई आ गए तो फिर इसको हट्टी बोलने लगे। लिख लीजिए, बड़े लोग मुस्कुरा गए रॉकी भाई के नाम पे है। नया आ रहा, नया पार्ट नहीं आ रहा? आ रहा है सर, खतरनाक है मूवी है, माँ से बड़ा कोई, क्या वर्ड है ना, बड़ा फेमस है वो, स्टेटमेंट हुआ है, योद्धा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो ये को हट्टी गोल्ड माइन, ध्यान से। दूसरा राजस्थान में आइए, राजस्थान की गोल्ड माइन है ये कर्नाटक की है, इस KGF कर्नाटक, 21% लिखा हुआ है सामने आपके, 21% तक लगभग ये लेता है। दूसरा राजस्थान में लिखिए कुंदर्गी, KUNDARGI, कुंदर्गी गोल्ड माइन, कुंदर्गी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है रायलसीमा, रायलसीमा, रायलसीमा। दूसरा धारवाड़, DHARWAR, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, आंध्रा में, हाँ आंध्रा में, आंध्रा में। नेक्स्ट, कर्नाटक मेनली प्रोडक्शन में होता है, GSI करता है, ठीक बात है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव छोड़िए।
ठीक है, एक बार आया हुआ है, गवर्नमेंट ने वैसे भी गोल्ड का सिक्का क्या, गोल्ड सब चीज़ लिमिटेड है ना, तो जब लिमिटेड इसीलिए महंगा है। जब महंगा होगा तो खरीदने के लिए सरकार, इंडिया से अगर डिमांड ज़्यादा है तो सरकार को बाहर से मंगाना पड़ेगा, बाहर से मंगाएगी तो ऑब्वियस एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, तो और महंगा होता है, सही बात है। उसके बाद भी इंडिया में गोल्ड बिक रहा है, तो सरकार ने इसको कम करने की डिमांड को, सरकार की स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन, सुना आपने? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सुना? गोल्ड बॉन्ड स्कीम सुना है? गोल्ड बॉन्ड सुना है आप लोगों ने? लिया है किसी ने? सर सबके ही लिया, किसी ने नहीं, क्यों? गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या होती है? गोल्ड बॉन्ड में आप लोगों का जो प्रेम है गोल्ड के लिए, उस प्रेम को कम करने के लिए सरकार एक स्कीम, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन फंडिंग है, पैसा है, फॉरेन रिजर्व करेंसी, वो दो सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। एक हो रहा है गोल्ड, दूसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम समझ में आता है क्योंकि जरूरत पड़ रही है। गोल्ड आप ईमानदारी से, आप लोगों ने जितना भी गोल्ड बनवाया है,